हैं। ये बिल्कुल शेंजन का पार्ट है, बिल्कुल ये यूरोप के अंदर आता है ये प्लेस। लेकिन एंट्री आप वहाँ पे कैसे कर सकते हैं? अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो ट्रीटी साइन की गई थी ये 1920 में साइन की गई थी और इसके अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे कंट्रीज़ को परमिशन दी गई थी कि उनके सिटीजन यहाँ पे आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। मुझे पिछले कुछ दिनों से ईमेल्स के ऊपर और टिकटॉक पे मैसेजेस के अंदर भी मुझे बहुत से लोगों की क्वारी आ रही थी कि सर यूरोप के अंदर एक ऐसा कंट्री भी मौजूद है, हमने सुन रखा है, जो कि बग़ैर वीज़ा आपको एंट्री देता है। ना सिर्फ आप उस कंट्री में बग़ैर वीज़ा जा सकते हैं बल्कि वहाँ जाके आप स्टडी भी कर सकते हैं और अगर आप काम करना चाहते हो तो आप काम भी वहाँ पे कर सकते हो। और फर्दर अगर आप जब आपका टाइम पूरा होगा तो आप वहाँ पे पीआर और सिटीज़नशिप के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो हमें इस कंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हम कैसे इस कंट्री में विदाउट वीज़ा एंट्री कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि उस कंट्री में जाने के लिए पाकिस्तानी और इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ट्रिकी सवाल है। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करें तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये बिल्कुल शेंजन का पार्ट है, बिल्कुल ये यूरोप के अंदर आता है ये प्लेस, लेकिन एंट्री आप वहाँ पे कैसे कर सकते हैं? अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। अब ये कंट्री कौन सा और कैसे आप इस कंट्री में विदाउट वीज़ा एंट्री कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटी का आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली फ्यूचर में जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो टाइम पर पहुँच सकें। तो गाइज़, इस कंट्री का जो ताल्लुक़ है वो नॉर्वे से है। ये नॉर्वे का पार्ट है, एक छोटा सा आइलैंड है, नाम है इसका स्वालबर्ड। स्वालबर्ड जाने के लिए आप लोगों को किसी किस्म की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रीटी साइन की गई थी काफ़ी साल पहले जिसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि 46-48 ममालिक ऐसे हैं जिनको इस टेरिटरी में या इस आइलैंड में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और ये आइलैंड ताल्लुक़ रखता है या बिलोंग करता है नॉर्वे से। ये नॉर्वे का एक आइलैंड है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से बिलोंग करते हो। ये वाकई सच है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इस कंट्री में आपको डायरेक्टली फ़्लाइट मिलेगी नहीं। दुबई से या एशिया की किसी कंट्री से डायरेक्टली यहाँ पे फ़्लाइट जाती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़्लाइट्स जाती हैं वो नॉर्वे से होके जाती हैं और नॉर्वे से जो भी फ़्लाइट होके जाएगी उसके लिए आपको पहले नॉर्वे आना पड़ेगा। पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदीया से या किसी भी एशियन कंट्री से आपको पहले नॉर्वे का वीज़ा लेना होगा, क्योंकि नॉर्वे शेंजन का पार्ट है तो आपको शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना होगा। आपको पहले आना होगा, नॉर्वे का वीज़ा लेके नॉर्वे और फिर नॉर्वे से आगे फ़्लाइट में बैठ के आप स्वालबर्ड जा सकते हैं। और बिल्कुल जब आप स्वालबर्ड चले जाते हैं तो आपको स्वालबर्ड में काम करने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँगा ये जो ट्रीटी साइन की गई थी ये 1920 में साइन की गई थी और इसके अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे कंट्रीज़ को परमिशन दी गई थी कि उनके सिटीजन यहाँ पे आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि स्वालबर्ड का जो एरिया यहाँ पे मुकामी जो उनकी आबादी है वो बहुत कम है। रहने के लिए जो वहाँ पे कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्वालबर्ड में बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, आइस से ढका हुआ पूरा ये जजीरा है, तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। बहुत से लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे चले जाते हैं, विज़िट वीज़ा लेकर यूरोप का आ जाते हैं और यूरोप में विज़िट वीज़ा के ऊपर हम यहाँ से आगे ट्रैवल कर लेते हैं स्वालबर्ड और वहाँ जाके हम अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं या हम अपने इस वीज़ा को वहाँ पर चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। आप अगर ये स्वालबर्ड चले जाते हो तो स्वालबर्ड आप जितना टाइम रहना चाहते हो आप रह सकते हो। वहाँ पर आप स्टडी करना चाहो, काम करना चाहो, उसके लिए कोई किसी से परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे जाके अपने वीज़ा को कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है जितना कि बाकी शेंजन कंट्रीज़ में। लाइक स्कूलिंग सिस्टम जो है, एक तो ये कि वो फ्री नहीं है। वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपको अगर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो या अपने बच्चों के लिए तो आपको वहाँ पे स्कूलिंग की जो फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ज़रूर हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। होटल इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के कामों के अंदर बिल्कुल वहाँ पे जॉब्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं कि इतनी आसानी से आपको मिले। आपको सर्च करनी पड़ेगी और अगर आपको मिल जाती है जॉब तो दैट इज़ गुड फॉर यू। इसके अलावा जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है। अगर लिविंग कॉस्ट कंपेयर की जाए नॉर्वे के मेन लैंड से तो इस जहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास इतना ख़र्चा है, आप अफोर्ड कर सकते हो वहाँ पे कि आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर पाओ, आप वहाँ पे जाके रहना चाहते हो, तो फिर आपको अच्छा खासा बजट चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है वहाँ पे।
दूसरी बात यह कि आप वहाँ पे काम करोगे तो आपको स्वालबर्ड गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स आप बाकायदगी के साथ पे करोगे, लेकिन टैक्स के बदले में आप सिर्फ वहाँ पे हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फ्री हो जाएगी, लेकिन पेंशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। स्वालबर्ड की जो टेरिटरी है वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये भी आप अपने माइंड में ये चीज़ें भी रख लो। वेदर कंडीशन की अगर बात की जाए तो जो टेम्परेचर है वो -20 तक जा सकता है। इसके साथ आपको गाइस ये बताता चलूँ कि स्वालबर्ड इन तमाम सख्तियों के बावजूद बहुत खूबसूरत प्लेस है, एडवेंचरस प्लेस है। टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में है, लेकिन जो लोग एडवेंचर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या घूमने फिरने के शौकीन हजरात हैं और वो इतनी सर्दी में सर्वाइव कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह है और एडवेंचरस प्लेस है। अगर फिर भी इन तमाम चीज़ों को जानते हुए आप आना चाहते हो तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान आपको बनाना होगा। आपको पासपोर्ट चाहिए, इसके लिए आपके बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी, आपका एक ट्रैवल प्लान चाहिए होगा कि कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे आप, एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी और एक ट्रांजिट वीज़ा आपको लेना होगा नॉर्वे से, जो कि आपको फ़्लाइट आगे लेके जाएगी। फिर तो उन लोगों के लिए स्वालबर्ड बहुत बेहतर है जो एडवेंचर के इंटरेस्टेड लोग हैं और घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं। लेकिन वो मेरे भाई जो पाकिस्तान और इंडिया से सिर्फ इस करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से निकलें और बाहर किसी बेहतर कंट्री में जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ, कुछ पैसे अर्न कर पाएँ, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा एजेंट स्वालबर्ड के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको स्वालबर्ड पहुँचा देंगे, डिले हो रही हैं। तो इन चीज़ों से आप प्लीज़ बाखबर रहें। जो हकीकत है स्वालबर्ड की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि किस तरीके से आपने किस कंट्री को चूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी या कोई ऐसी चीज़ आपके माइंड में आ रही हो जो आप पूछना चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ईमेल के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हो। जैसे मेरे या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज़ पॉसिबल वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।